हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आप लोगों को ऐसे स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे जो फॉरेनर्स यूज़ करते हैं, नेटिव स्पीकर्स यूज़ करते हैं। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग सेंटेंस में मिलेंगे कि आपको हिंदी में कुछ और ही मतलब है, इंग्लिश में बिल्कुल अलग तरीके से लिखा हुआ है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ सके। और आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और आपको अपने माइंड में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप भी बनाओगे ना, फिर आपको उसको मैच करना है। इस तरीके से आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है, क्या तुम्हारे माँ बाप इतने गरीब हैं कि वो तुम्हें एक नई टी शर्ट भी नहीं दिला सकते? ठीक है, क्या तुम्हारे माँ बाप इतने गरीब हैं कि वो तुम्हें एक नई टी शर्ट भी नहीं दिला सकते? आर योर पेरेंट्स सो पुअर? सो पुअर का मतलब इतने गरीब। क्या तुम्हारे माँ बाप इतने गरीब हैं, आर योर पेरेंट्स सो पुअर दैट कि वो तुम्हें एक नई टी शर्ट भी नहीं दिला सकते? दे कैंट इवन गेट यू अ न्यू टी शर्ट। अब देखिए, इवन का मतलब होता है भी। ठीक है, अब जिस भी हिंदी में ना, हिंदी में जिस चीज़ के बाद भी आता है, मतलब हर बार नहीं, जैसा ऑल्सो या टू भी होता है, लेकिन जैसे इसको भी, ये चीज़ भी, ऐसे जब होता है ना, तो जैसे यहाँ पे लगा नई टी शर्ट भी। ठीक है, इंग्लिश में जब हम बोलेंगे तो इससे पहले इवन आ जाएगा। इवन गेट यू अ न्यू टी शर्ट। ठीक है, अब गेट का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब वैसे लाना, देना, पाना। और गेट का यूज हम खरीदने के लिए भी करते हैं। क्या तुम्हारे माँ बाप इतने गरीब हैं, आर योर पेरेंट्स सो पुअर दैट दे कैंट इवन गेट यू अ न्यू टी शर्ट, कि वो तुम्हें एक नई टी शर्ट भी नहीं दिला सकते। ठीक है, अब मैं बोलूँ यार, मैं आराम भी नहीं कर सकता, आई कैन नॉट इवन टेक रेस्ट, कि मैं पूरे दिन इतना काम होता है कि मैं आराम भी नहीं कर सकता, आई कैन नॉट टेक इवन रेस्ट। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो आराम भी, इवन रेस्ट, तो इंग्लिश और हिंदी में इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं। ये रहे वो कपड़े जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है सीखने के लिए। ये इसकी टीचर आई है और टीचर इसको कपड़े दे रही है कि ये रहे वो कपड़े जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। हेयर आर दोज क्लोथ्स। अब देखिए, हेयर आर यहाँ है, ये रहे। अब हेयर का यूज़ जो है ना, ये हेयर का लो के तौर पे हम करते हैं। लो, लीजिए। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए किसी को पानी देना है, आपने पानी का गिलास लिया और जब आप उसको देते हैं ना किसी को, हेयर, हेयर यू आर, ऐसे हम बोलते हैं। इसका मतलब लो। हेयर आर दीज क्लोथ्स। लो, ये वो कपड़े हैं। हेयर आर दीज क्लोथ्स, ये रहे वो कपड़े। इस तरीके से, ये रहे वो कपड़े, हेयर आर दीज क्लोथ्स जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। अब आई वॉज टेलिंग यू अबाउट, अबाउट का मतलब बारे में। ठीक है, तो अगर मैं इसको और स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश करूं, ये है वो आदमी जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। ठीक है, हेयर इज द मैन whom I was talking about। ठीक है, whom I was talking about, जिसके बारे में तुम बता रहा था। अब इसको whom भी अगर हटा दो, अगर आपने whom हटा दिया, नॉर्मल आपको बोलना है here is the man I was talking about। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कैजुअल बोलने में बिल्कुल ठीक है। he is the man I was talking about, ये वो आदमी है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। here are the clothes I was talking about, ये रहे वो कपड़े जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। रुको, ये मत कहना कि ये पुराने कपड़े हैं। अब हम हिंदी में इस तरह से बोलते हैं ना कि भाई, जैसे मेरा रिजल्ट आया और मैं गया किसी को बताने के लिए। अब कोई मुझे बोला, भाई ये मत बोलना कि फेल हो गए। ठीक है, अब मैंने किसी को कोई काम दिया करने के लिए, वो मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा हो गया काम, वो चुप खड़ा हुआ है। अब मैं बोलूँ कि भाई ये मत बोलना कि काम नहीं हुआ, इस तरह से। रुको, ये मत कहना कि ये पुराने कपड़े हैं। वेट, डोंट टेल मी दीज आर यूज्ड क्लोथ्स। अब यूज्ड क्लोथ्स का मतलब पुराने कपड़े या फिर इस्तेमाल किए हुए कपड़े ऑलरेडी। ठीक है, रुको, ये मत कहना कि ये पुराने कपड़े हैं। वेट, डोंट टेल मी दीज आर यूज्ड क्लोथ्स। अब ये मत कहना, इस तरह से आता है। मैं अब समझा कि तुम्हारे सारे कपड़े पुराने क्यों हैं, या फिर तुम्हारे सारे कपड़े पुराने क्यों होते हैं। मैं अब समझा। अब देखिए, मैं अब समझा, ये सेंटेंस जो है लग तो सुनने में पास्ट का रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। जैसे कि कोई मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है, और कोई मुझे समझाया जा रहा है, अब मुझे एकदम समझ में आया, अच्छा मैं अब समझा। तो अब वो पास्ट वाला सेंटेंस नहीं है, प्रेजेंट की बात चल रही है। नाउ आई नो, मैं अब समझ गया। नाउ आई नो वाई ऑल योर क्लोथ्स आर सो ओल्ड, कि तुम्हारे सारे कपड़े पुराने क्यों हैं, या फिर तुम्हारे सारे कपड़े इतने पुराने क्यों हैं। सो ओल्ड। ठीक है,
अब तुम्हारा टैबलेट कहाँ है गॉर्डन, ये इसका दोस्त पूछ रहा है उससे, तुम्हारा टैबलेट कहाँ है गॉर्डन। टैबलेट क्या होता है पता ही है हमें, जैसे फ़ोन होते हैं फिर टैब होते हैं बड़े बड़े। सो तुम्हारा टैबलेट कहाँ है गॉर्डन, वेयर इज़ योर टैबलेट गॉर्डन। अब जो एस है ये एपोस्ट्रॉफी है, ये इज़ है, वेयर इज़ योर टैबलेट गॉर्डन, तुम्हारा टैबलेट कहाँ है गॉर्डन। मेरा थोड़ा पुराना है और रोब्लॉक्स इस पर नहीं चलता। अब रोब्लॉक्स क्या है, रोब्लॉक्स है गेम, ये हिंदी में रोबॉक्स लिखा है, रोबॉक्स नहीं रोब्लॉक्स है। रोब्लॉक्स एक गेम है जिसकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो मेरा थोड़ा पुराना है, मतलब जो टैबलेट है मेरा वो थोड़ा पुराना है और इस पर रोब्लॉक्स नहीं चलता। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, माइन इज़ अ लिटिल ओल्ड, माइन इज़ अ लिटिल ओल्ड। माइन मतलब मेरा, माइन जैसे हम पेन कोई भी चीज़ हम उसको बोलते हैं इट्स माइन, या भाई ये मेरा है, ठीक है। सो माइन इज़ अ लिटिल ओल्ड, मेरा थोड़ा पुराना है। एंड रोब्लॉक्स डजंट रियली वर्क ऑन इट, ठीक है। और वर्क ऑन इट का मतलब इस पे काम नहीं करता, इस पे नहीं चलता। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा जो फ़ोन है ये इसकी मेमोरी कम है, ठीक है, मेरे फ़ोन की मेमोरी कम है, पबजी डजंट वर्क ऑन इट, इस पे पबजी नहीं चलता, ठीक है, इस तरीके से। सो मेरा थोड़ा पुराना है और रोब्लॉक्स इस पर नहीं चलता। माइन इज़ अ लिटिल ओल्ड एंड रोब्लॉक्स डजंट रियली वर्क ऑन इट, रोब्लॉक्स डजंट रियली वर्क ऑन इट। रुको, ये मत कहना ये तुम्हारा टैबलेट है। अब ये वो लड़का फिर आ गया इसको परेशान करने के लिए। रुको, ये मत कहना कि ये तुम्हारा टैबलेट है। वेट, डोंट टेल मी दैट्स योर टैबलेट। वेट, डोंट टेल मी दैट इज़ योर टैबलेट, कि ये तुम्हारा टैबलेट है। तुमने इसे तोड़ दिया, यू ब्रोक इट, यू ब्रोक इट। ब्रोक क्या है, ब्रेक की फॉर्म है। यू ब्रोक इट, तुमने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अगर इसको मैं नहीं में बोलूँ, क्योंकि ब्रेक में डिड छुपा हुआ है इसलिए सेकंड फॉर्म आई हुई है। अगर मैं इसको नहीं वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करूँ, आई डिड नॉट ब्रेक इट, मैंने इसको नहीं तोड़ा, ठीक है। तो डिड और नॉट बाहर आ जाएगा, तो ब्रोक के अंदर जो डिड छुपा हुआ है सेकंड फॉर्म बनी हुई है, फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है तुमने इसको तोड़ दिया, यू ब्रोक इट। मुझे अकेला छोड़ दो जॉय, मुझे अकेला छोड़ दो, जस्ट लीव मी अलोन। अब देखो, जस्ट का यहाँ पे जो यूज़ किया गया है वो किस तरह से किया गया है, बहुत ही प्यारे तरीके से हुआ है। अगर मैं इसको बिल्कुल ग्रामेटिकली लेकर जाऊँ, सो जस्ट लीव मी, मुझे बस अकेला छोड़ दो, ठीक है। लेकिन 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 बस की जगह, मतलब अगर बस को हटाना हो, अगर हम किसी चीज़ को चिल्ला के बोलते हैं, ठीक है, उस वहाँ जस्ट लगा देते हैं, तो वो बस वाली फीलिंग नहीं देता, वो चिल्लाने वाली सेंस देता है। जस्ट लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, वो चिल्ला के बोला है, ठीक है। सो वो जस्ट जो होता है ना, चिल्लाने वाली फील देता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको उसकी उसकी ट्रांसलेशन में बस बोलना ही है, नहीं। अगर वहाँ जस्ट लिखा हुआ है, जैसे हम बोलते हैं ना जस्ट गो, तो बस जाओ, ऐसा नहीं है। बस जाओ नहीं बोलते, वो है मतलब जाओ, यहाँ से जाओ, लेकिन वो हम चिल्ला के बोलते, कभी आराम से किसी को प्यार से नहीं बोलते जस्ट गो, नहीं। वहाँ पे हम नॉर्मल बोल सकते हैं गो, लेकिन जब हम बोलते हैं जस्ट गो, तो वो मतलब एक गुस्से में एक चिल्ला के होता है। सो इस तरह से यहाँ पे जस्ट लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो जॉय। रुको, अब ये मत कहना कि तुम इस कबाड़ के टुकड़े को चला के घर जाते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये तो मैंने शुरू में बता दिया, अब ये मत कहना। नाउ डोंट टेल मी, डोंट टेल मी। रुको, अब ये मत कहना, वेट, डोंट टेल मी, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे की चीज़ें सीखने वाली, दैट यू हैव टू राइड, कि तुम्हें चला के जाना होता है, चला के जाना पड़ता है। दैट यू हैव टू राइड दैट पीस ऑफ जंक, दैट पीस ऑफ जंक का मतलब कबाड़ का टुकड़ा, दैट पीस ऑफ जंक होम। अब जो ये होम यूज़ हुआ है, ये घर जाने के सेंस में यूज़ हुआ है, ठीक है। जैसे आई विल राइड होम, मैंने बोला कि आई विल राइड होम, तो मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं राइड करके घर जाऊंगा, ठीक है। आई विल राइड होम का मतलब है कि मैं राइड करके घर जाऊंगा। सो यहाँ पे एक बहुत ही कंप्रेस्ड सेंटेंस होता है ये, और बहुत ही जो मतलब जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं या फिर फॉरेनर्स होते हैं, आप वहाँ पे ये सेंटेंसेस इस तरीके के ज़्यादा सुनेंगे। सो इसने बोला, रुको, अब ये मत कहना कि तुम इस कबाड़ के टुकड़े को चला के घर जाते हो। वे डोंट टेल मी दैट यू हैव टू राइट दैट पीस ऑफ जंक होम, ठीक है, समझ में आया हम यहाँ पे। सो पीस ऑफ जंक का मतलब कबाड़ का टुकड़ा, राइड का मतलब इससे जाना, और दैट पीस ऑफ जंक होम, कि तुम इस कबाड़ के टुकड़े को चला के घर जाते हो, ठीक है, ये वाला सेंस बना। मेरी माँ आती है,
और मुझे हर रोज़ अपनी नई पॉर्श में ले जाती हैं। पॉर्श क्या है यहाँ पे? पॉर्श है गाड़ी का नाम, बहुत अच्छी गाड़ी है एक पॉर्श, ठीक है, बहुत महंगी गाड़ी है, तो उसकी बात चल रही है। मेरी माँ आती है और मुझे हर रोज़ अपनी नई पॉर्श में ले जाती हैं, मतलब लेकर जाती है, मुझे पिकअप करती हैं। अब यहाँ पे कहीं को जैसे कि स्कूल से बच्चे को लेकर आना, सो हम उसको पिकअप बोलते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ के आना वो हम ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ में ऐसा नहीं, पिकअप मतलब उठाना होता है, ठीक है। किसी को लेना कहीं से, लेकर जाना कहीं से, वो भी पिकअप होता है। मेरी माँ आती है और मुझे हर रोज़ अपनी नई पॉर्श में ले जाती है। माई मॉम कम्स, डस छुपा हुआ है, मेरी माँ आती है। माई मॉम कम्स, तो इसलिए कम में एस लग गया। एंड पिक्स मी अप, और मुझे ले जाती है। पिक्स मी अप, पिक में भी डस छुपा हुआ है इसलिए पिक्स है। इन हर ब्रांड न्यू पॉर्श, अपनी नई पॉर्श में, अपनी नई पॉर्श में एवरी सिंगल डे। एवरी सिंगल डे का मतलब क्या है? इसको अगर बिल्कुल ट्रांसलेट करने मत जाना, एवरी सिंगल डे, हर रोज अकेला दिन, इस तरीके से ऐसा कंफ्यूज मत होना। एवरी सिंगल डे का मतलब रोज, ठीक है। सो सिर्फ रोज के लिए ही यूज होता है। अब हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल स्पीकर्स होते हैं, नॉर्मल स्पीकर होते हैं, हम इनको क्या करते हैं, हम डेली बोल देते हैं, डेली। लेकिन अगर इसको आपको थोड़ा इंप्रूव करना है, सो स्टार्ट यूजिंग एवरी सिंगल डे, ठीक है। सो मेरी माँ आती है और मुझे हर रोज़ अपनी नई पॉर्श में ले जाती है। माई मॉम कम्स एंड पिक्स मी अप इन हर ब्रांड न्यू पॉर्श एवरी सिंगल डे। मैं विश्वास नहीं कर सकती जो मैंने अभी देखा, ठीक है। मतलब मुझे विश्वास नहीं होता जो मैंने अभी देखा, मैं विश्वास नहीं कर सकती जो मैंने अभी देखा। आई कैन नॉट बिलीव वॉट आई जस्ट सॉ, आई कैन नॉट बिलीव वॉट आई जस्ट सॉ। अब वॉट आई जस्ट सॉ का मतलब क्या है? जो मैंने अभी देखा। वॉट का जो यूज़ होता है, अगर मैं इसको क्वेश्चन में पूछूं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा व्हाट डिड आई सी, कि मैंने क्या देखा, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। व्हाट आई जस्ट सॉ, जो मैंने अभी देखा, ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग, मैं क्या कह रहा था, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन। व्हाट आई वाज सेइंग, मैं किसी से पूछूं यार व्हाट आई वाज सेइंग, मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया। व्हाट आई वाज सेइंग, मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था, व्हाट आई वाज सेइंग। अब अगर मैं बात करते करते बोल रहा हूँ, हाँ, तो जो मैं कह रहा था, जैसे मैं किसी को कुछ समझा रहा हूँ और बीच में तुरंत ही मेरा कॉल आ गया, कॉल खत्म करने के बाद मैं उसको वापस बोलूँगा, अच्छा, सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट टुमारो वी नीड टू गो, कि मैं ये कह रहा था कि कल हमें जाना है। सो व्हाट का यूज़ ऐसे भी होता है। तो मैं विश्वास नहीं कर सकती जो मैंने अभी देखा। आई कैन नॉट बिलीव व्हाट आई जस्ट सॉ, आई कैन नॉट बिलीव व्हाट आई जस्ट सॉ। हमें तुम्हारी माँ से बात करनी होगी, ठीक है। अब ये इसमें ना तो वांट टू आएगा कि हम तुम्हारी माँ से बात करना चाहते हैं, ना नॉर्मल विल आएगा कि हम तुम्हारी माँ से बात करेंगे। तो ये एक चीज़, ऐसी सिचुएशन जो होती है ना कि हमें ये करना होगा या फिर हमें ये करना पड़ेगा, वहाँ हैव टू का यूज़ करते हैं। सो हमें तुम्हारी माँ से बात करनी होगी। वी हैव टू गो टू टॉक टू योर मॉम, वी हैव टू गो टू टॉक टू योर मॉम, हमें तुम्हारी माँ से बात करनी होगी। मैंने अभी अभी आपके बेटे को यहाँ दूसरे छात्र को नीचा दिखाते हुए पकड़ा है। अब देखो, ऐसे नीचा दिखाना, धमकाना, किसी को डोमिनेट करना, इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना स्कूल कॉलेजेस में, उसको हम बोलते हैं बुली करना, ठीक है, बुली, ठीक है। तो वो चीज़ होती है बुली करना, मतलब किसी को दबाना, किसी को धमकाना, किसी को नीचा दिखाना। तो यहाँ पे कह रहे हैं मैंने अभी अभी आपके बेटे को यहाँ दूसरे छात्र को नीचा दिखाते हुए पकड़ा है। सो बनेगा कैसे? आई जस्ट कॉच योर सन, मैंने अभी आपके बेटे को पकड़ा। आई जस्ट कॉच योर सन, कॉच क्या है? ये कैच की फॉर्म है। आई जस्ट कॉच योर सन, आई जस्ट कॉच योर सन हेयर बुलिंग अनदर स्टूडेंट, मतलब बुलिंग अनदर स्टूडेंट। अब ये बुली में आईएनजी क्यों है? ये चीज़ करते हुए, ठीक है, ये चीज़ करते हुए। सो बुलिंग अनदर स्टूडेंट, दूसरे छात्र को नीचा दिखाते हुए। अब मैं बोलूँ कि आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक है, जैसे, या फिर मैं बोलूँ आई जस्ट सॉ हिम फाइटिंग विद हिज सिस्टर, कि मैंने उसको देखा अपनी बहन से लड़ते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। आई सॉ हिम वॉचिंग टीवी, मैंने उसे देखा टीवी देखते हुए, ठीक है। आई सॉ हिम गोइंग दिस साइड, मैंने उसको इस तरफ जाते हुए देखा, इस तरह से हम बोलते हैं। सो मैंने अभी अभी आपके बेटे को यहाँ दूसरे छात्र को नीचे दिखाते हुए पकड़ा। आई जस्ट कॉच योर सन हेयर बुलिंग अनदर स्टूडेंट, आई जस्ट कॉच योर सन हेयर बुलिंग अनदर स्टूडेंट। मैं वादा करती हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। आई प्रॉमिस दिस विल नॉट हैपन अगेन, आई प्रॉमिस दिस विल नॉट हैपन अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब ये अपनी माँ को बता रहा है, वो पुराने कपड़े पहनता है, उसके पास टूटा हुआ टैबलेट है। ही वेयर्स ओल्ड क्लोथ्स, अब वेयर्स क्या है? वेयर में डस्ट छुपा हुआ है। ही वेयर्स ओल्ड क्लोथ्स, वो पुराने कपड़े पहनता है।
उसके पास टूटा हुआ टैबलेट है, हैज़ अ ब्रोकन टैबलेट। अब देखिए हैज़ अ ब्रोकन टैबलेट में यहाँ पे ही नहीं आया है, लेकिन सेंस क्या बनेगा? अब हैज़ अ ब्रोकन टैबलेट, टूटा हुआ टैबलेट है, ये क्या, ये कोई सेंस नहीं बना। सो इंग्लिश में हमने ऐसे ही बोल दिया हैज़ अ ब्रोकन टैबलेट, लेकिन हिंदी में जिसका मतलब आएगा वो पूरा आएगा कि उसके पास टूटा हुआ टैबलेट है। नहीं, मैंने तुम्हें इस तरह से नहीं पाला है। अब देखिए पालना या पाल पोस के बड़ा करना, उसको हम बोलते हैं रेज। ठीक है, जैसे सूरज होता है कि सूरज उगता है, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं कि भाई वो उग रहा है कहीं से, वो बड़ा हो रहा है कहीं से। ऐसे ही पौधा होता है, वो भी जैसे बड़ा होता है। अब ऐसे ही बच्चे होते हैं, जब हम उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि दे रेज मी अप, कि इन्होंने मुझे बड़ा किया, इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। सो इस तरीके में, इस तरह से हम रेज का यूज़ करते हैं। सो नहीं, मैंने तुम्हें इस तरह से नहीं पाला है। नो, दिस इज़ नॉट हाउ आई रेज्ड यू, दिस इज़ नॉट हाउ आई रेज्ड यू, मैंने ऐसे तो नहीं पाला तुम्हें। ठीक है, अब जैसे मैं किसी को बोलूँ यार दिस इज़ नॉट हाउ आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें ऐसा तो करने के लिए नहीं बताया था। दिस इज़ नॉट हाउ आई सेड, मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने ऐसा नहीं कहा था। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट हाउ आई रेज्ड यू, मैंने तुम्हें इस तरह से नहीं पाला है। सिर्फ इसीलिए कि हमारे पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करो। अब देखिए सिर्फ इसीलिए, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज। अब मैं किसी को बोलूँ कि सिर्फ इसीलिए कि तुम लंबे हो, दूसरों का मजाक मत उड़ाओ, जस्ट बिकॉज यू आर टॉल। ठीक है, या फिर सिर्फ इसीलिए कि तुम स्कूल के टीचर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सही होगे। सो सिर्फ इसीलिए और इसका मतलब, ये दोनों चीज़ें ना साथ साथ चलती हैं। सो सिर्फ इसीलिए कि हम यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज, इसका मतलब का होता है डजन मीन, इसका मतलब ये नहीं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डजन मीन। तो जस्ट बिकॉज, डजन मीन, ये दोनों ना साथ साथ चलते हैं कि सिर्फ इसीलिए कि मैं एक टीचर हूँ ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा सही बोलूँगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज आई एम अ टीचर डजन मीन दैट आई विल से एवरीथिंग राइट। ठीक है, ये चीज़ इस तरह से बोलते हैं। सिर्फ इसीलिए कि हमारे पास पैसा है, जस्ट बिकॉज वी हैव मनी, जस्ट बिकॉज वी हैव मनी, इसका मतलब ये नहीं है, डजन मीन, इसका मतलब ये नहीं है तुम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करो। यू ट्रीट पीपल बैडली, ट्रीट का क्या मतलब होता है? व्यवहार करना। ठीक है, यू ट्रीट मी वेरी गुड, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से मुझसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, ऐसे। सो सिर्फ इसीलिए कि हमारे पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करो। जस्ट बिकॉज वी हैव मनी डजन मीन यू ट्रीट पीपल बैडली। जस्ट बिकॉज वी हैव मनी डजन मीन यू ट्रीट पीपल बैडली। अब से कोई नए कपड़े नहीं। अब से के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कई सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम टुडे, ठीक है, फ्रॉम नाउ, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, खासकर नेटिव स्पीकर्स या फिर फॉरेनर्स जो होते हैं वो बहुत यूज़ करते हैं फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, अब से, फ्रॉम नाउ ऑन कोई नए कपड़े नहीं, नो न्यू क्लोथ्स। फ्रॉम नाउ ऑन नो न्यू क्लोथ्स, कोई नया आईपैड नहीं, नो न्यू आईपैड। और तुम बाइक से घर आओगे। ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू बाइक होम। अब देखिए गोइंग टू का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ होने वाली होती है, कोई चीज़ होगी, लेकिन फ्यूचर में होगी, अभी नहीं, बिल्कुल अभी नहीं। बिल्कुल अभी अगर होगी तो वहाँ पे अबाउट। ठीक है, द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट, ये मूवी शुरू होने वाली है। अब गोइंग टू का मतलब वहाँ पे क्या होता है? अबाउट टू का मतलब बिल्कुल अभी होने वाली है, गोइंग टू का मतलब होगी, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है, और तुम बाइक से घर आओगे, एंड यू आर गोइंग टू बाइक होम। अब बाइक होम मैंने वही पहले बोला कि नो प्रॉब्लम, आई विल बाइक होम। ठीक है, आई राइड होम, अब मैंने राइड होम बोल दिया, बाइक होम बोल दिया। अगर मेरे पास गाड़ी है, सो आई ड्राइव होम। ठीक है, आई ड्राइव होम, कि मैं घर ड्राइव करके जाऊँगा। ठीक है, आई राइड होम, मैं घर राइड करके जाऊंगा। आई बाइक होम, मैं घर बाइक से जाऊंगा। अब देखिए बाइक क्या होती है? बाइक बेसिकली जो तरीका है वो साइकिल ही होती है। जैसे हम मोटरसाइकिल को बाइक बोल देते हैं, या फिर वो होती है बेसिकली मोटर बाइक, वो होती है मोटर बाइक। अब हम मोटर बाइक को यहाँ बाइक बोलते हैं इंडिया में, तो लेकिन जो तरीका होता है वो हम साइकिल जो होती है उसको बाइक बोलते हैं। सो यू आर गोइंग टू बाइक होम, कि तुम बाइक से घर आओगे या फिर तुम साइकिल से घर आओगे। जॉय बहुत उदास हो जाता है, जॉय सो अपसेट। अब देखिए यहाँ पे स्टोरी नरेशन आ गया।
ठीक है, यहाँ पे स्टोरी नरेशन है, ये चीज़ आपको सीखनी होगी, स्टोरी नरेशन भी है इस वीडियो में। तो जॉय बहुत उदास हो जाता है, जॉय सो अपसेट। अब जॉय सो अपसेट का मतलब जॉय बहुत उदास है, लेकिन जब हम कहानी सुनाते हैं ना तो हम ऐसे ऐसे हम सुनाते हैं कि तब वो ना बहुत खुश हो जाता है। सो ही इज़ वेरी हैप्पी, तो वो बहुत खुश हो जाता है। सो जॉय सो अपसेट, जॉय बहुत उदास हो जाता है। एंड कैन बिलीव हिज मॉम इज़ टेकिंग ऑल दीज थिंग्स अवे फ्रॉम हिम, और उसे विश्वास नहीं होता या फिर विश्वास नहीं कर पाता कि उसकी माँ ये सब उससे वापस ले रही हैं। एंड कैन बिलीव, और विश्वास नहीं कर पाता, हिज मॉम इज़ टेकिंग, उसकी माँ ले रही हैं, ऑल दीज थिंग्स अवे फ्रॉम हिम, ये सारी चीज़ें वापस उससे। अब अवे फ्रॉम हिम का मतलब होता है उससे दूर, ठीक है, उससे दूर ले जा रही हैं, लेकिन उससे दूर तो नहीं ले जा रही हैं। इंग्लिश में हम इस तरह से बोलते हैं, डोंट टेक दिस अवे फ्रॉम मी, कि यार ये चीज़ मुझसे वापस मत लो, ठीक है। तो हिंदी में हम इसको वापस के सेंस में लेते हैं। तो सेंस समझना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ग्रामेटिकली पीछे पीछे भागो इन चीज़ों के। सो जॉय बहुत उदास हो जाता है और उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी माँ ये सब उससे वापस ले रही हैं। जॉय सो अपसेट एंड कैन बिलीव हिज मॉम इज़ टेकिंग ऑल दीज थिंग्स अवे फ्रॉम हिम। अगले दिन, द नेक्स्ट डे, अगले दिन द नेक्स्ट डे, जॉय मजबूर है एक पुरानी टी शर्ट पहनने के लिए, ठीक है। जॉय इज फोर्स टू वेयर एन ओल्ड टी शर्ट। अब बिल्कुल ग्रामेटिकली अगर आप जाओगे इस सेंटेंस के पीछे, सो ये बनेगा जॉय इज फोर्स्ड, जॉय को मजबूर किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब स्टोरी नरेट करते हैं ना तो इस तरह से हम बोलते हैं, जॉय इज फोर्स टू वेयर एन ओल्ड टी शर्ट, जॉय मजबूर है एक पुरानी टी शर्ट पहनने के लिए, ठीक है। सो ही वॉज फोर्स टू से दिस, वो मजबूर था ये कहने के लिए। सो सेंस जो होता है वो समझना जरूरी है। अगर ग्रामेटिकली जाओगे तो ये पैसिव सेंटेंस बन जाएगा, ही वॉज फोर्स टू से दिस, उसको फोर्स किया गया था ये कहने के लिए। लेकिन अगर मुझे ये कहना है कि वो ये चीज़ कहने के लिए मजबूर था, तो उस चीज़ को भी मैं ऐसे ही बोलूँगा, ही वॉज फोर्स टू से दिस। ऐसे ही यहाँ पे जॉय मजबूर है एक पुरानी टी शर्ट पहनने के लिए, जॉय इज़ फोर्स्ड टू वेयर एन ओल्ड टी शर्ट, जॉय इज़ फोर्स्ड टू वेयर एन ओल्ड टी शर्ट, क्योंकि उसकी माँ ने उसके सारे कपड़े ले लिए हैं। बिकॉज हिज मॉम टुक अवे ऑल ऑफ हिज न्यू क्लोथ्स। टुक अवे का मतलब टेक की ही फॉर्म है टुक, और अवे का मतलब वही मैं पहले ही बताया था कि किसी से कोई चीज़ ले लेना, टेक अवे, ठीक है। अब जैसे सेंस जो बनता है बिल्कुल ग्रामेटिकली वो टेक अवे का मतलब लेकर दूर चले जाना, लेकिन किसी चीज़ को किसी को हमने कोई चीज़ दे रखी है उसको ले लेने को भी हम टेक अवे बोलते हैं कि भाई मैंने उससे वो चीज़ ले ली। सो क्योंकि उसकी माँ ने उसके सारे कपड़े ले लिए हैं, बिकॉज हिज मॉम टुक अवे ऑल ऑफ हिज न्यू क्लोथ, सारे नए कपड़े ले लिए। ऑल ऑफ हिज का मतलब उसके सारे, ठीक है। यू कैन टेक ऑल ऑफ माई शर्ट्स, तो मेरी सारी शर्ट्स ले सकते हो, इस तरह से सारे नए कपड़े ले लिए। जब उसके दोस्त उसे देखते हैं, when his friends see him, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, फ्रेंड्स सी हिम, दोस्त देखते हैं, फ्रेंड में एस लगा हुआ है क्योंकि प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे सी का सी ही है। अगर मैं किसी एक दोस्त की बात करता व्हेन हिज फ्रेंड, तो वहाँ पे सीज आ जाता, व्हेन हिज फ्रेंड सीज हिम, क्योंकि डस छुप जाता। लेकिन प्लूरल में डू छुपेगा, जब डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। सो व्हेन हिज फ्रेंड्स सी हिम दे लाफ, वो हंसते हैं, दे लाफ इन हिज फेस, वो उसके मुंह पर हंसते हैं, एंड मेक फन ऑफ हिम, और उसका मजाक उड़ाते हैं। तो किसी का मजाक उड़ाना है, किसी का मजाक बनाना, दोनों के लिए सेम है मेक फन ऑफ समवन। मेक फन ऑफ समवन का मतलब किसी का मजाक बनाना या फिर किसी का मजाक उड़ाना। जब उसके दोस्त उसे देखते हैं तो वो उसके मुंह पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। When his friends see him, they laugh in his face and make fun of him. लंच के दौरान जब उसके सभी दोस्त अपने नए आईपैड के साथ खेल रहे होते हैं, सो लंच के दौरान, किसी चीज़ के दौरान का मतलब होता है ड्यूरिंग, ठीक है। मूवी देखने के दौरान मैंने शोर सुना, ठीक है, सो आई हर्ड द नॉइज ड्यूरिंग वॉचिंग मूवी, ठीक है। सो मूवी देखने के दौरान, तो लंच के दौरान। अब जो इस तरह से दौरान होता है ना, ये मोस्टली आप ऐसे ही देखेंगे कि लंच के दौरान, इसके दौरान, क्लास के दौरान, तो एक सीन होगा जो छोटा सा चल रहा है उसके दौरान। सो लंच के दौरान जब उसके सभी दोस्त अपने नए आईपैड के साथ खेल रहे होते हैं, ड्यूरिंग लंच व्हेन ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स का मतलब उसके सारे दोस्त, ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग विद देयर न्यू आईपैड्स, खेल रहे होते हैं अपने नए आईपैड्स के साथ, खेल रहे होते हैं अपने नए आईपैड्स के साथ। व्हेन ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग विद देयर न्यू आईपैड्स, अब ये देयर जो है THEIR है,
ठीक है, इसका मतलब होता है उनका, अपना, इस तरीके से। THERE वाला नहीं है ये। जॉय एक पुराना टैबलेट निकालता है क्योंकि उसकी माँ ने उसका नया टैबलेट ले लिया है। सो जॉय एक पुराना टैबलेट निकालता है। जॉय टेक्स आउट एंड ओल्ड टैबलेट। अब देखिए टेक्स आउट का मतलब क्या है। टेक का मतलब होता है लेना, ठीक है। अब किसी चीज़ को बाहर निकालना, ठीक है। पुल आउट, अगर खींच के बाहर निकालना है तो पुल आउट, बस ऐसे ही नॉर्मल पकड़ के लेकर बाहर निकालना है तो टेक आउट, ठीक है। सो जॉय टेक्स आउट एन ओल्ड टैबलेट, कि वो एक पुराना टैबलेट निकालता है क्योंकि उसकी माँ ने उसका नया टैबलेट ले लिया है। अब देखिए क्योंकि या चूंकि, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना चूंकि, इसकी वजह से। सो उस चीज़ का इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं सिंस के तरह, सिंस, ठीक है। सिंस हिज मॉम टुक हिज न्यू वन, क्योंकि उसकी माँ ने उसका नया टैबलेट ले लिया है, ठीक है। हर कोई हंसता है और उसे बहुत बुरा लगता है। एवरीवन लाफ्स। अब एवरीवन जो होता है इसको हम ट्रीट करते हैं सिंगुलर की तरह, ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल नहीं। अब हिंदी में भी हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि हर कोई ये करता है, हर कोई ये करते हैं, नहीं। सेम इंग्लिश में भी होता है, सिंगुलर की तरह ही हम ट्रीट करते हैं एवरीवन, ठीक है। सो एवरीवन लाफ्स। अब लाफ्स क्या है, ये लाफ के अंदर डस्ट छुपा हुआ है इसलिए लाफ्स बना हुआ है। अगर मैं बोलूँ हर कोई नहीं हंसता है, सो एवरीवन डज नॉट लाफ, तब वो एस हट जाएगा, लेकिन अभी एस लगा हुआ है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। एवरीवन लाफ्स, हर कोई हंसता है, एंड मेक्स हिम फील रियली बैड, और उसे बहुत बुरा लगता है। अब इसको भी अगर बिल्कुल आप ग्रामेटिकली जाओगे, सो मेक्स हिम फील वेरी बैड, उसको बहुत बुरा महसूस कराते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिंपल सेंटेंस है बोला है इंग्लिश में ऐसे ही जाएगा, दिस मेक्स मी फील वेरी बैड, यार इससे मुझे बहुत बुरा लगता है। डोंट से दिस मेक्स हिम फील वेरी बैड, इससे उसको बहुत बुरा लगता है। तो ये चीज़ है। सो एवरीवन लाफ्स एट हिम, एवरीवन लाफ्स एंड मेक्स हिम फील रियली बैड, हर कोई हंसता है और उसे बहुत बुरा लगता है। स्कूल के बाद जॉय की माँ उसे अपनी पोर्च में लेने नहीं आती हैं। स्कूल के बाद जॉय की माँ उसे अपनी पोर्च में लेने नहीं आती है। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद जॉयस मॉम डजंट कम, उसकी माँ नहीं आती है, जॉय की माँ नहीं आती है। कम टू पिक हिम अप, उसको लेने के लिए, इन हर पोर्च है, अपनी पोर्च में। सो पूरा क्या बना, स्कूल के बाद जॉय की माँ उसे अपनी पोर्च में लेने नहीं आती। आफ्टर स्कूल जॉयस मॉम डजंट कम टू पिक हिम अप इन हर पोर्च। इसके बजाय उसे बाइक से घर जाना होता है, इसके बजाय। सो वी सेड इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है इसके बजाय। अब मैं बोलूँ कि यार अभी मत खेलो, इसके बजाय तुम सो जाओ, इंस्टेड यू जस्ट स्लीप, डोंट प्ले, इंस्टेड यू कैन स्लीप, तुम इसके बजाय सो सकते हो, ऐसे। सो इसके बजाय उसे बाइक से घर जाना होता है, इंस्टेड ही हैज़ टू बाइक होम। अब फिर वही मैं बोलूँ कि आई विल राइड होम, मैं राइड करके घर चला जाऊँगा, मेरे पास अगर गाड़ी है सो आई विल ड्राइव होम, मैं ड्राइव करके घर चला जाऊँगा। अब इसको बाइक होम, इसको बाइक से घर जाना है, ठीक है। सो मैं बोलूँ आई विल कैब होम, ये भी चीज़ हम बोल सकते हैं, आई विल कैब होम। सो मतलब मैं कैब कर लूँगा घर जाने के लिए, ठीक है, मतलब टैक्सी कर लूँगा। सो इसके बजाय उसे बाइक से घर जाना होता है, इंस्टेड ही हैज़ टू बाइक होम। जब उसके दोस्त उसे देखते हैं तो वे सब उस पर हंसते हैं। सो जब उसके दोस्त उसे देखते हैं, when his friends see him they all laugh at him, वो सब उस पर हंसते हैं। they all laugh at him, laugh at someone, किसी के ऊपर हंसना, वे सब उस पर हंसते हैं, they all laugh at him। उसे अब एहसास हुआ कि मजाक उड़वाने में कितना दर्द होता है। उसे अब एहसास हुआ कि मजाक उड़वाने में कितना दर्द होता है। नाउ ही रियलाइज करने का मतलब क्या होता है, एहसास होना किसी चीज़ का, कि यार आई रियलाइज दिस वाज माय मिस्टेक, दैट वाज माय मिस्टेक, मुझे अब महसूस हो रहा है, फिर मुझे अब एहसास हुआ है, नाउ आई रियलाइज, मुझे अब एहसास हुआ है कि मेरी गलती थी, ठीक है। सो उसे अब एहसास हुआ, नाउ ही रियलाइजेस, डज छुप गया, नाउ ही रियलाइजेस हाउ मच इट हर्ट्स, कि कितना बुरा लगता है, ठीक है, कितना दर्द होता है। हाउ मच इट हर्ट्स टू गेट मेड फन ऑफ। अब गेट समथिंग डन, किसी चीज़ को करवा लेना। अब मैं बोलूँ गेट दिस कार पेंटेड, कि इस गाड़ी को पेंट करवा लो। सो गेट मेड फन ऑफ, मजाक उड़वाना, उड़ाना नहीं, मजाक उड़वाना, मजाक उड़वाने को हम बोलेंगे गेट मेड फन ऑफ, ठीक है। सो मजाक उड़वाने में कितना दर्द होता है। सो उसे अब एहसास हुआ कि मजाक उड़वाने में कितना दर्द होता है। ही नाउ रियलाइजेस हाउ मच इट हर्ट्स टू गेट मेड फन ऑफ।
और फिर एक हफ्ते बाद जॉय गॉर्डन से बात करने जाता है, और फिर एक हफ्ते बाद जॉय गॉर्डन से बात करने जाता है, एंड देन अ वीक लेटर, एंड देन अ वीक लेटर। अब हम नॉर्मल इंग्लिश में हम इसको कैसे बोलते हैं, देन आफ्टर अ वीक हम ऐसे बोल देते हैं, लेकिन लेटर का यूज़ करना भी सीखिए। एंड देन अ वीक लेटर, और फिर एक हफ्ते के बाद जॉय गॉर्डन से बात करने जाता है, जॉय गोज टू टॉक टू गॉर्डन, जॉय जाता है टू टॉक टू गॉर्डन, गॉर्डन से बात करने के लिए। मुझे तुम्हें जज नहीं करना चाहिए था, ठीक है, मतलब मुझे तुम्हारे बारे में अपनी मानसिक धारणा नहीं बनानी चाहिए थी, तुम्हें जज नहीं करना चाहिए था। सो आई शुडंट हैव जज्ड यू। अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं जाना चाहिए था। आई शुडंट हैव गॉन, सो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसका हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यू शुडंट हैव सेड दिस, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। तो शुड हैव और प्लस थर्ड फॉर्म। सो आई शुडंट हैव जज्ड यू, मुझे तुम्हें जज नहीं करना चाहिए था खुद को तुम्हारी जगह रखने से पहले। अब खुद को किसी की जगह रखना, उस चीज़ को इंग्लिश में हम कई तरीके से बोलते हैं, ठीक है। एक तरीका ये भी है बिफोर वॉकिंग इन योर शूज़, ठीक है, बिफोर पुटिंग माई सेल्फ इन योर शूज़, ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं। सो बिफोर वॉकिंग इन योर शूज़, खुद को तुम्हारी जगह रखने से पहले। सो मुझे तुम्हें जज नहीं करना चाहिए था खुद को तुम्हारी जगह रखने से पहले। आई शुडंट हैव जज्ड यू बिफोर वॉकिंग इन योर शूज़। वॉकिंग इन योर शूज़ का मतलब बिल्कुल ग्रामेटिकली नहीं जाएंगे कि तुम्हारे जूतों में चलने से पहले, नहीं, खुद को तुम्हारी जगह रखने से पहले, मतलब मुझे पहले खुद को तुम्हारी जगह रखना चाहिए था। आई शुड हैव वॉकड इन योर शूज़ फर्स्ट, कि पहले मुझे खुद को तुम्हारी जगह रखना चाहिए था, ठीक है, समझ में आया अब आपको। सो आई शुडंट हैव जज्ड यू, मुझे तुम्हें जज नहीं करना चाहिए था खुद को तुम्हारी जगह रखने से पहले, बिफोर वॉकिंग इन योर शूज़। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो प्लीज़? कैन यू फॉरगिव मी प्लीज़? कैन यू प्लीज़ फॉरगिव मी एक ही चीज़ है, कैन यू प्लीज़ फॉरगिव मी, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो प्लीज़? जरूर मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, श्योर आई फॉरगिव यू, श्योर आई फॉरगिव यू, जरूर मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, श्योर आई फॉरगिव यू। क्या तुम आकर रोब्लॉक्स खेलना चाहोगे? ठीक है, डू यू वॉन्ट टू कम ओवर एंड प्ले रोब्लॉक्स। अब कम ओवर का मतलब क्या होता है, कहीं पे किसी को बुलाना। यू कैन कम ओवर माई होम, ठीक है, तुम मेरे घर पे आ जाओ, ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं। सो क्या तुम आकर रोब्लॉक्स खेलना चाहोगे? डू यू वॉन्ट टू कम ओवर एंड प्ले रोब्लॉक्स, डू यू वॉन्ट टू कम ओवर एंड प्ले रोब्लॉक्स। मेरा टैबलेट सही से काम नहीं करता, माई टैबलेट डजंट रियली वर्क, ठीक है, और डजंट रियली वर्क का मतलब ठीक से काम नहीं करता, ठीक है। सो माई टैबलेट डजंट रियली वर्क, अब मैं बोलूँ बिल्कुल सही काम करता है, इट वर्क्स रियली फाइन, ठीक है, इट वर्क्स अमेजिंग, ये बिल्कुल बढ़िया काम करता है, बिल्कुल अच्छा चलता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सही नहीं चलता, मेरा टैबलेट सही से काम नहीं करता, माई टैबलेट डजंट रियली वर्क। मैंने तुम्हारे लिए एक नया लाने का फ़ैसला किया, ठीक है, या फिर मैंने फ़ैसला किया कि तुम्हारे लिए एक नया लेकर आऊँ। सो आई डिसाइडेड टू गेट यू अ न्यू वन। अब गेट का एक बहुत अच्छा यूज़ है, ख़रीदना, किसी के लिए कोई चीज़ लेकर आना, इस चीज़ के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं किसी को बोलूँ कि यू जस्ट सिट हेयर, आई विल गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक पानी का गिलास लेकर आता हूँ, ठीक है, आई विल गेट यू, ठीक है। अब कोई मेरा कोई मान लीजिए कोई भतीजा है या कोई भी है, वो मुझे फ़ोन करके बोले कि मेरे लिए ये लेते आना, मैं बाद में बोलूँ कि आई विल गेट यू दिस, कि मैं तुम्हारे लिए ये लेता हुआ आऊँगा, तो मतलब ख़रीद के ही लेकर आऊँगा, सीधी सी बात है। सो मैंने तुम्हारे लिए एक नया लाने का फ़ैसला किया, ठीक है। आई डिसाइडेड टू गेट यू अ न्यू वन, आई डिसाइडेड टू गेट यू अ न्यू वन। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम मेरे लिए ये लेकर आए। आई कैन बिलीव यू गॉट दिस फॉर मी, अब गेट की ही फॉर्म है ये, कि यू गॉट दिस फॉर मी, तुम ये मेरे लिए लेकर आए, ठीक है। आई गॉट दिस फॉर यू, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया, इस तरह से। सो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम मेरे लिए ये लेकर आए। आई कैन बिलीव यू गॉट दिस फॉर मी, यह सबसे अच्छी चीज़ है जो कभी कोई मेरे लिए लाया है, ठीक है। बस ये चीज़ आप सीख लीजिए ध्यान से, ये सबसे अच्छी चीज़ है। दिस इज़ द नाइसेस्ट थिंग, नाइस से भी ऊपर, नाइसेस्ट, दिस इज़ द नाइसेस्ट थिंग एनी वन एवर गॉटन फॉर मी। अब गॉटन क्या है, ये गेट की ही फॉर्म है, ठीक है। सो एनी वन हैज़ है ये, अब एनी वन के बाद एपस्ट्रॉफी एस दिख रहा है, ये हैज़ है। सो एनी वन को हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। इस सेंटेंस को अगर मैं तोड़ के बताऊं, सो कोई मेरे लिए ला चुका है, इस तरीके से लाया है। अब या है ये है वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, वहाँ कोशिश करिए उसको ट्रांसलेट करने की, चुका है चुकी है में, तब आपको अगर सेंस सेम लगता है तो आप उसको बना दीजिए फटाक से, ठीक है, कंफ्यूज हुए बिना। सो ये सबसे अच्छी चीज़ है, तो सिंपल है, दिस इज द नाइसेस्ट थिंग जो कभी कोई मेरे लिए लाया है, या फिर कभी कोई मेरे लिए ला चुका है अब तक, ठीक है। तो सेंस बन रहा है सेम एकदम। सो एनी वन हैज़ एवर गॉटन फॉर मी,
ठीक है। गेट की फॉर्म गॉटन। एनीवन हैज़ एवर का मतलब कभी, एनीवन हैज़ एवर गॉटन फॉर मी, यह सबसे अच्छी चीज़ है जो कभी कोई मेरे लिए लाया है। सो ये थे सेंटेंसेस आज की वीडियो के। आई होप आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।